बात करेंगे हम इम्यूनिटी के बारे में। अभी का जो सिनारियो है उसमें कोरोना की वजह से हमारा ध्यान जो है वो इम्यूनिटी पर बहुत ज़्यादा जाने लगा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितना ब्रीफ और अच्छी तरीके से मैं आपको इसके बारे में बता सकूं, मैं पूरी कोशिश करूंगी इसके बारे में बताने के लिए। ये थोड़ी परिस्थिति ख़राब है क्योंकि आए दिन जो केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और कहीं कहीं से तो लोगों की मौत की भी खबर आती है जो काफ़ी ज़्यादा अपसेट कर देती है। हम ख़ास तौर पर अपने बच्चों के लिए, अपने घर के बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। हम उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि इस परिस्थिति में हम कैसे उनका ध्यान रखेंगे। तो ये बीमारी जो है उसका एक दुखद पक्ष है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने इसका एक बहुत ही सुखद जो पक्ष है उसको भी नोट किया है। वो ये है, आप भी इस चीज़ से अग्री करेंगे जब आप इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि मैंने ये देखा है कि इस बीमारी की वजह से ही सही, लेकिन हम जो हैं वो दो चीज़ों का महत्व बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। इन दो चीज़ों के बारे में हम अब ध्यान देने लगे हैं और ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था, हम जानते भी थे, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज करते थे। उसके प्रभाव को, उसके महत्व को नहीं समझते थे। जो कोरोना की वजह से हमने सीखी हैं, जिस पर हम ध्यान देना सीख रहे हैं, वो है एक पहला हाइजीन और दूसरा है इम्यूनिटी, शरीर की इम्यूनिटी। इन दोनों चीज़ों के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी थी, बचपन में हमने पढ़ा भी है, सब कुछ किया है, लेकिन हम इसे इग्नोर कर रहे थे। और ये एक इसका अच्छा पक्ष है कि कम से कम हम इस पर ध्यान देने लगे हैं, इस पर बात करने लगे हैं और ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हेल्दी लाइफ के लिए। ये समझना बहुत ज़रूरी था और कोरोना ने हमें ये समझाया है। उसने हमारे हाथ से बैसाखी छीन ली है, यानी कि डिपेंडेंसी। बैसाखी मैं कह रही हूँ उन मेडिकेशंस की, उन वैक्सीनेशंस की जिस पर हम डिपेंड थे, जिसके बियॉन्ड जाके हम सोच ही नहीं सकते थे कि हमारा सर्वाइवल हो सकता है, हम जीवित रह सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। हम इन सारी चीज़ों पर डिपेंड थे। कुछ भी बीमारी हो जाती है हम फटाक से गोली उठाते हैं, खा लेते हैं। कोई इन्फेक्शन नहीं हो उसके लिए हमारे पास वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है। लेकिन अभी आप क्या कीजिएगा, अभी ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है। बैसाखी के बिना चलने की आदत लगाइए, क्योंकि ईश्वर ने आपके शरीर को बहुत अच्छी तरीके से वेल इक्विप्ड करके, आपको पूरी तरीके से तैयार करके इस दुनिया में भेजा है, ताकि यहाँ आकर किसी भी तरीके की विपरीत परिस्थिति में हम बहुत अच्छी तरीके से अपनी रक्षा कर सकें। हमारे पास वो आर्मी देके भेजा है ईश्वर ने, जो हमारी रक्षा करेगी इस दुनिया में हमारे सर्वाइवल के लिए। तो आज का जो ये सेशन है, लाइव है, उसमें हम 4 बातें करेंगे और ये जो 4 बातें काफ़ी लंबी चलने वाली हैं, लेकिन मैं इसको जो है वो 2 सेशंस में कंप्लीट करूँगी, क्योंकि इतने देर अगर मैं बोलूँगी तो आप भी बोर हो जाइएगा। तो ये जो 4 बातें हैं वो इम्यूनिटी के बारे में जब आप सुनिएगा तो आपको पूरी तरीके से इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है, वहाँ हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी एंड हाउ इट वर्क्स। इम्यूनिटी क्या है और किस तरीके से काम करती है। दूसरा हम जानेंगे कि इम्यूनिटी डिस्टर्बिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तीसरा हम जानेंगे कि इम्यूनिटी प्रमोटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। और चौथे आखिरी में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से ऐसे उपाय हैं, कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं, होम रेमेडीज़ हैं, आयुर्वेद की ऐसे नुस्खे हैं, आयुर्वेद की ऐसी दवाइयाँ हैं जो अभी के टाइम में अगर आप लेना शुरू करेंगे, अगर आप लेते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं, तो आपकी शरीर की इम्यूनिटी आप बढ़ा सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि ऐसी कोई गोली नहीं है, ऐसा कोई योग नहीं है, ऐसा कोई टोक नहीं है, ऐसा कोई जोग नहीं है जो अगर आप अभी लेना शुरू कर दें और अभी के अभी आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाए। ऐसा नहीं होता। अगर कोई कह रहा है तो प्लीज़ उसकी बात न सुने। ये इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में, वो लाइफ स्टाइल है, वो आपकी लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल आप एक दिन में चेंज अगर कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जब जागो तब सवेरा, वो वाली बात हो जाती है। तो इम्यूनिटी लाइफ स्टाइल है। वो एक दिन में अगर एक गोली खाकर अगर आप सोचेंगे कि सही हो जाए, आज मैंने योग किया, आज मैंने प्राणायाम कर लिया, आज मैंने सूर्य नमस्कार किया, आज मेरी इम्यूनिटी जो है वो चरम पे है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको इसको लाइफस्टाइल बनाना होगा, इसको हैबिट बनाना होगा। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी एंड हाउ इट वर्क्स। इम्यूनिटी क्या है, किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले इम्यूनिटी को डिस्क्राइब कर लेते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। तो 900 साल पहले ही, 900 वर्षों पहले आयुर्वेद के ग्रंथों में आचार्य चक्रपाणी ने बहुत अच्छी तरीके से इम्यूनिटी को डिस्क्राइब किया। उन्होंने इम्यूनिटी को व्याधि क्षमत्व कहा। व्याधि
यानी कि बीमारी, क्षमत्व यानी कि प्रतिरोध करना, मतलब शरीर की वो शक्ति जो बीमारी की अवस्था में उसका प्रतिरोध करने के लिए सामने आती है। वो सैनिक जो सामने आते हैं किसी बाहरी आक्रमण के विरोध में, उससे आपको बचाने के लिए, वो होती है वो शक्ति, वो सैनिक होता है आपके शरीर का व्याधि क्षमत्व यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं और इम्यूनिटी से समझते हैं। तो उन्होंने कहा था बहुत अच्छी तरीके से, ये जो इम्यूनिटी है वो शक्ति है जो अगर आप बीमार हो जाएं तो बीमारी की वजह से आपके शरीर में जो तीव्रता होती है उसके वजह से जो तकलीफ़ होती है उसको कम करने में आपकी मदद करती है, बीमारी से रिकवर करने में आपकी मदद करती है। इसके साथ साथ बीमारी ना हो, बीमारी आपको हो ही नहीं, उससे आपको बचाने के लिए जो क्षमता काम करती है, जो शक्ति काम करती है, उसको इम्यूनिटी कहा गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इम्यूनिटी कितने तरीके की होती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो दो तरीके की इम्यूनिटी मॉडर्न साइंस बताता है, एक एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमारे शरीर में जन्म से मौजूद होती है, ठीक है, वो हमारे अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसकी बात करते हैं जब हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हम जो है वो बाहर से अपने अंदर लेके आते हैं, ठीक है। ये जो पैसिव इम्यूनिटी है वो दो तरीके से हम अपने बॉडी में लेके आते हैं, उसके दो माध्यम हैं। पहला है मैटरनल सोर्स, यानी कि माँ के प्लासेंटा से वो इम्यूनिटी आप में आ जाए, या फिर उसके मदर मिल्क के थ्रू वो इम्यूनिटी आपके अंदर डेवलप हो जाए। और जो दूसरा तरीका है वो होता है इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन का, जिसमें ब्लड के थ्रू एंटीबॉडीज़ आपको ट्रांसफ़र किए जाते हैं, बाहर से आपके बॉडी में डाले जाते हैं, ताकि आप किसी एक पर्टिकुलर बीमारी से या किसी तरीके के पर्टिकुलर इन्फेक्शन से आपका शरीर बचाने के लिए काम करने लगे। तो ये दो चीज़ें हो गई, ये मॉडर्न व्यू था। अब मैं आपको बताती हूँ कि आयुर्वेद के हिसाब से कितने तरीके की इम्यूनिटी होती है। तो आयुर्वेद ने 3 तरीके की इम्यूनिटी बताई है, यानी कि 3 तरीके के व्याधि क्षमत्व, रोग प्रतिरोधक क्षमता बताई है। सबसे पहला होता है सहज बल, यानी कि सहज इम्यूनिटी, जिसे हम इनेट इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये जो इम्यूनिटी है वो जन्म पे डिपेंड होती है, जन्म देने वाले पे डिपेंड होती है, पेरेंट्स पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर आपके माँ बाप स्वस्थ हैं तो हेल्दी पेरेंट्स जो हैं वो हेल्दी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो ये वहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया है, ये कॉन्सेप्ट वहाँ जाकर सटीक बैठता है। तो ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा जो है वो जीन पे डिपेंड करती है, जेनेटिक जीन्स के थ्रू आप इनहेरिट करते हैं इस तरीके की इम्यूनिटी को। तो माता और पिता दोनों का स्वस्थ होना, पुरुष का स्पर्म और महिलाओं का ओवम जो है अंडा जिसे हम कहते हैं, उसका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्वस्थ संतान चाहते हैं तो ये चीज़ हम लोग गर्भ संस्कार में भी बताते हैं, क्योंकि कई बार कुछ पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जिनकी कंप्लेन होती है कि कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हो रही है मैम, कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हो ये रहा है कि हम कंसीव कर लेते हैं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद या फिर 2 हफ्ते के बाद या 7th 14th वीक में या फिर 6ठे महीने में जाके मिसकैरेज हो जाता है। कोई रीज़न समझ में नहीं आता है, अदरवाइज़ हम लोग एकदम फिट हैं, दोनों पार्टनर्स हम लोग फिट हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ हो जा रही है, अनएक्सप्लेन्ड है, अनडायग्नोस्ड हो जा रही है। तो उसमें रीज़न कहीं ना कहीं यही बन रहा है कि आप फिज़िकली फिट नहीं हैं, आप लोगों का जो शुक्र धातु है वह मजबूत नहीं है। उसके लिए हम लोग क्लासेस देते हैं, उसमें हम प्री कंसेप्शन क्लासेस भी करते हैं उन पेरेंट्स के लिए जो कंसीव करना चाहते हैं, लेकिन डायग्नोस्ड अननोन रीजंस की वजह से, जो समझ में नहीं आता है, उस तरीके के रीजंस की वजह से वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, उनको कुछ तरीके बताए जाते हैं, व्यवस्था की जाती है दवाई के रूप में और लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह बता के, जिससे वो कंसीव कर लेते हैं बहुत आसानी से। और फिर इसको आगे लेके चलते हैं। तो जब आप कंसीव कर लेते हैं तो पूरी की पूरी दिनचर्या बताई जाती है आपको, कि आपको हर महीने के अकॉर्डिंगली बताया जाता है कि किस तरीके से आपको ड्रेसअप होना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे विचार आने चाहिए आपके मन में, किन चीज़ों को देखना है, किन चीज़ों को नहीं देखना है,
तो ये तमाम डिटेल में आपको गर्भ संस्कार क्लासेस में ड्यूरिंग कंसेप्शन, जब आप कंसीव कर लेते हैं तब आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं सहज इम्यूनिटी से रिलेट करती है, इस वजह से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंश है वो भी उत्तम प्रकार का हो, यानी कि पूरी तरीके से स्वस्थ हो, बुद्धिमान हो। ये तब होगा जब आप स्वस्थ होंगे। तो ये कहीं ना कहीं सहज इम्यूनिटी की बात होती है। दूसरा जो बताया गया प्रकार इम्यूनिटी का आयुर्वेद में वो है कालज बल। ये डिपेंड करता है टाइम पर, सीज़न पर, आपके एज पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहा जाता है आयुर्वेद में कि सुबह, आपने सुना होगा, आपके बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि सुबह उठना चाहिए। सुबह क्यों उठना चाहिए? सुबह की जो सूरज की रोशनी होती है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है, रिच सोर्स होती है विटामिन डी की। हम जो है वो सप्लीमेंट्स पे डिपेंड हो गए हैं, भैया हम सुबह उठ नहीं सकते हैं, तो आप एक काम कीजिए, विटामिन डी की टैबलेट्स हमें दे दीजिए। हम अच्छा खाना खा नहीं सकते हैं, तो आप एक काम कीजिए, मल्टीविटामिन्स की टैबलेट दे दीजिए, भैया हम तो पिज़्ज़ा बर्गर ही खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, इस तरीके की हरकत हम करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और सूरज की रोशनी जो सुबह के टाइम होती है वो आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है। अब हम सीज़न की बात कर लें तो आयुर्वेद में सीज़न बताए गए हैं, जिस सीज़न में आपके शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, कौन से ऐसे सीज़न है जिसमें आपके शरीर की इम्यूनिटी जो है वो मजबूत होती है, ये सब चीज़ बताई गई है। शरीर की इम्यूनिटी जो है वो युवावस्था, शरीर की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, इस तरीके का डिस्क्रिप्शन आपको कालज इम्यूनिटी, कालज बल जब बताया गया उसमें बताया गया है। लास्ट हम जो आयुर्वेद है वो तीसरा जो प्रकार बताता है इम्यूनिटी का वो है युक्तिकृत। ये जो है वो इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स है। चक्रपाणी ने आयुर्वेद में बताया कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो उनके पास उतनी अच्छी शरीर की इम्यूनिटी ताकत नहीं होती है जो उनको बीमारियों से बचा सके। तो उनके लिए कुछ ऐसी इम्यूनो बूस्टिंग मेजर्स उनके लिए तैयार किए गए, बताए गए, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। वो सारी चीज़ें युक्तिकृत जो बल है यानी कि व्याधि क्षमत्व, रोग क्षमता है, उसमें आ जाता है, उसके अंतर्गत उन्होंने बताया है। तो इसमें आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे, कुछ फूड हैबिट्स में आपको चेंजेस करने होंगे। आपको डिटेल में बताया गया उसमें कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, मतलब डेली रिजीम जो है, आपको पूरे दिन में किस तरीके से काम करना चाहिए, पूरा सीक्वेंस में एक एक चीज़ समझाई गई। और ऋतुचर्या बताया गया कि किस ऋतु में, किस सीज़न में आपको किस हिसाब से खाना चाहिए, कपड़े किस हिसाब से पहनने चाहिए, किस सीज़न में, किस हिसाब से आपकी जो व्यायाम है, आपका एक्सरसाइज, आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब इतने अच्छे डिस्क्रिप्शंस दिए गए इन सारी चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों पे, जो हम जहाँ हम गलती करते हैं और जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है वो कमज़ोर होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है। तो अभी का जो सिनारियो है, जो सिचुएशन है कोरोना वायरस का, उसमें जिस इम्यूनिटी को बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो आयुर्वेद का यही तीसरा जो इम्यूनिटी का प्रकार है उस पे हमको काम करना है। यानी कि युक्तिकृत इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं आज के समय में। इसमें हमें इम्यूनिटी अपने शरीर में बढ़ानी है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हमारी शरीर की इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो चुकी है। तो कुछ ऐसे मेजर्स हमें लेने होंगे, कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ लेनी होंगी, कुछ ऐसे खाने पीने में कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़े। ये काम किस तरीके से करता है, तो मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगी एग्जाम्पल देके कि आप ये समझिए कि आपका जो शरीर है वो एक किला है सॉरी। तो ये जो शरीर है आपका वो किला है, और आपके पास इस किले को बचाने के लिए सैनिक मौजूद हैं, और आप उसको अच्छा खाना पीना, उसके सुख सुविधा का पूरा ध्यान दे रहे हैं ताकि आपकी जो ये आर्मी है वो मजबूत रहे। इस तरीके की आर्मी जो है, अगर आपके किले पर कोई आक्रमण होता है तो उससे बचाने के लिए समर्थ होती है, वो आपको उस आक्रमण से बचा लेगी और आपका किला जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। किला यानी कि आपका शरीर। दूसरा कंडीशन वो होता है जिसमें आपका जो किला है उसके जो सैनिक हैं, आपने उसका ध्यान नहीं दिया, उसको अच्छी सुख सुविधाएं प्रोवाइड नहीं की, जो सैनिक हैं वो कमज़ोर हैं। तो अगर आपके ऊपर आक्रमण होता है तो आप अपने किले को बचा नहीं पाइएगा, अपने शरीर को बचा नहीं पाइएगा। तो एक वो सीन हो गया। और तीसरा सीन ये आता है जिसमें आपके पास सैनिक मौजूद हैं लेकिन वो जो है वो असक्षम हैं, उतने मजबूत नहीं हैं, कमज़ोर हैं। तो आप क्या कीजिएगा, उस सीन में आप या तो एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपके जो वेल विशर्स हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, वो आपको
अपने सैनिक प्रोवाइड कर दें जिनकी मदद से आप युद्ध लड़िएगा, और हो सकता है कि आप जीतें, हो सकता है कि आप हार जाएं, अनसर्टेनिटी है। तो यहाँ जो सैनिक आपको दूसरे लोग प्रोवाइड करेंगे उसको आप वो वैक्सीनेशन समझिए, वो मेडिसिन समझिए जो अभी के सीन में आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो काम क्या कर रहा है? काम वो पहली चीज़ कर रही है कि आपको आपके किले के सैनिकों को अच्छा भोजन देना है, उनकी सुख सुविधा का ध्यान देना है, अपनी शरीर की इम्यूनिटी यानी कि जो सैनिक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको उस तरीके से पोषण देना है कि वो आपके कठिन समय में जब आपके ऊपर पैथोजेनिक जो अटैक होता है उससे आपको बचा सके। तो 3 तरीके के सिचुएशंस हैं। मैंने कोशिश की है कि आसानी से आपको ये बात समझ में आ सके। खुद सोचिए, हज़ारों वर्षों पहले ही, कई हज़ारों वर्षों पूर्व ही हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने इतना अच्छे तरीके से समझाया हमें कि किस तरीके से हमें रहना चाहिए। तो ये जो है ये आयुर्वेद की विशेषता है।